बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई पास पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे सर्टिफाइड टीचर का टेस्ट जो डीआई डिवीजन में कंडक्ट हुआ डेरा इस्माइल खान 2022 में। तो आज हम इस पेपर को कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो इसमें से थ्योरेटिकल पोर्शंस होते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, वो आप उसको थोड़ा सा खुद भी देख लिया करें। जिस तरह पाक स्टडीज़ हैं या जनरल नॉलेज से होते हैं, इस्लामिक स्टडी से होती हैं। जो चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाने वाली होती हैं इंग्लिश से रिलेटेड या मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो वो हम उस पर टाइम स्पेंड करते हैं। वरना ये वीडियो इतनी लेंथी हो जाएगी, 1.5 घंटे की, 1 घंटे की हो जाएगी, तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। आप में से कोई भी देखने का दिल भी नहीं करेगा आप लोगों को। इसलिए जितनी छोटी वीडियो होगी, अच्छी चीज़ें, सीखने वाली चीज़ें इसमें हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते रहते हैं, तो वो वीडियो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 16 स्क्वायर फीट है, यानी कि 16 मुरबा फीट है। इट्स लेंथ इज 8 फीट, 8 फुट जो है इसकी लेंथ है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो इस तरह के क्वेश्चन हम काफ़ी दफ़ा पास पेपर में रिपीट भी हो चुके हैं और इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो हम इसको जो है ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पे बात की गई है स्क्वायर, स्क्वायर की, मुरब्बा की बात की गई है। तो उसका जो एरिया होता है, है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। तो क्योंकि एरिया इसका गिवन है कितना, 16 है, और लेंथ इसकी यहाँ पे गिवन है 8 है, तो यहाँ से विड्थ आप निकाल सकते हैं। विड्थ कितनी निकलेगी, 16 को 8 पे डिवाइड कर दें तो ये 2 आपकी विड्थ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, आप अपने पेरीमीटर का फार्मूला लगाना है। और पेरीमीटर का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू दी, ठीक है, 2 क्या होता है, रेक्टेंगल है तो 2 इंटू दी लेंथ प्लस विड्थ होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो 2 लेंथ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 8 है, विड्थ 2 है, तो 8 + 2 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा, 20 फीट आ जाएगा। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द LCM ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो टेबल यूज़ होता है वो सिर्फ अपना ही टेबल यूज़ होता है, इसके अलावा कोई टेबल यूज़ नहीं होता। तो डेफिनेटली जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल 11 हैं, तो जब आप 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस पर यूज़ करेंगे तो 11 का ही आप टेबल यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी आपके प्राइम नंबर आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, उसका आप प्रोडक्ट ले लें तो तब आपका जाके क्या बनता है, LCM बन जाता है। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज दी 62% ऑफ 62। तो 62% का 62 का 62%, 62% मीन 62 डिवाइडेड बाई 100, और किसका, 62 का आपने लेना है। तो 62 को 62 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है 3844, डिवाइडेड बाई 100 कर दें तो पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 38.44 आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे देख लें आप, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। दी थर्ड बैटल ऑफ मैसूर इज आल्सो नोन एज टीपू सुल्तान बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश के खिलाफ। तो ये तीसरी जो है ना वो मैसूर की जंग थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडो पाक। तो वो कैबिनेट मिशन था। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। द एरिया वेयर जियोग्राफिकल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स आर सिमिलर, दिस इज कॉल्ड, उसको रीजन कहा जाता है। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। गीत के लुग़वी मैंने क्या है, गाना इसको कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, इसको सनात तलमीह कहते हैं। सनात तलमीह, जिसको इंग्लिश में हमने एक वर्ड यूज़ किया होगा, अलूजन, एक वर्ड यूज़ होता है अलूजन का वर्ड, इसको सनात तलमीह भी कहते हैं। किसी मशहूर वाक़या या किस्सा, किसी शख्सियत की तरफ इशारा किया जाता है। मीर अनीस बुनियादी तौर पर मरसिया के शायर थे। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 10th है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, आपने यहाँ पे चूज़ करना है। एज ही इज़ इल सो। तो यहाँ पे देखें ये भी कंजक्शन है, सो भी कंजक्शन है, तो एक ही सेंटेंस में ये कन्फ्लिक्ट आ जाता है, 2 कंजक्शंस आप यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह सेम यहाँ पे भी ही इज़ स्टिल दो ही कैन नॉट, यहाँ पे आपको कॉमा यूज़ करना चाहिए कंजक्शन के साथ, ये भी करेक्ट इनकरेक्ट है। ही इज़ इल ही कैन नॉट गो, यहाँ पे कंजक्शन आपको यूज़ करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। ही प्लक्ड द फ्लावर, तोड़ना, प्लक्ड कहते हैं, प्लक्ड द फ्लावर। डायरेक्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको जो है ना वो ये ट्रांसफ़र कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखें
तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है जिसको, तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब, इसको कहते हैं। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। आई होप यू विल फाइंड समवन, ये जो समवन है हमने पढ़ा था, क्योंकि अभी ये कोई कंफर्म नहीं है, कोई आइडेंटिफाई नहीं है कि समवन, एनीवन, हमें नहीं पता कि वो कौन सा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेट प्रोनाउन भी होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन भी होते हैं, दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउन। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की हिजरत के लिए हबशा की जगह का तयन के लिए कहा कि वहाँ का बादशाह आदिल था। तो द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ, दोनों को फ़ायदा मिले तो इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अगर एक को फ़ायदा एक को नुकसान तो उसको क्या कहते हैं? पैरासिटिज्म कहते हैं। अगर एक शिकारी और एक का शिकार किया जा रहा तो उसको प्रीडेशन कहते हैं। विच एटम्स आर फाउंड इन द मीथेन, ये है फार्मूला मीथेन का, CH4। तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के, वेरी सिंपल, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। एसिड व्हेन ट्रीटेड विद द मेटल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे देखें, जब भी आप अगर HCl का जिंक के साथ, जिंक मेटल इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड, साल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? रिलीज करेगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटमोस्ट, तो क्योंकि जिस आटमोस्ट शेल में सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो भी 1 होगी और इसके ऊपर जो अपेरेंट चार्ज होगा वो भी 1 होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच सॉल्ट इज यूज्ड एज एंटी एसिड इन फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये सोडियम, बेकरीज में भी यूज होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये वाला सॉल्ट हम यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। वो कहता है 5 मैसन्स, यानी कि 5 मिस्त्री एक घर बनाने में कितने दिन लगाते हैं? 120 दिन लगाते हैं 5 मिस्त्री। हाउ मैनी मैसन्स विल बी ममार, जिसको कहते हैं, हाउ मैनी मैसन्स विल रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेम हाउस, उसी घर को बनाने के लिए 75 दिन में कितने लगाने पड़ेंगे? डेफिनेटली 75 दिन में अगर वो आपने कंप्लीट काम करना है तो यहाँ आपने 120 से 175 किए, कम किए दिन, और आपको जो मिस्त्री हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे, मेमार बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस रिलेशनशिप को हमने क्या कहा था कि दिस इज कॉल्ड तनासुब माकूस कहते हैं इसको, इनडायरेक्ट रिलेशन। तो इस केस में मेरा कंप्लीट एक लेक्चर भी बना हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो आप ज़रूर जाएं, हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करें, बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ के नाम से। तो उसमें रेशियो प्रोपोर्शन पे बहुत अच्छा लेक्चर हमने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको मैं अब थोड़ा सा लेके चलता हूँ। इसका भी मैंने एक ट्रिक बताया था कि याद रखिएगा, जो चीज़ आपने डिटरमिन करनी है तो उसको राइट साइड पे लिखें। तो 120 दिन में मैसोन जो हैं वो एक घर बनाने के लिए कितने मैसोन रिक्वायर्ड हैं? 5। जो चीज़ आपने डिटरमिन करनी है वो राइट साइड पे लिखें, क्योंकि हमने मैसोन फाइंड आउट करना है कितने मेमार ज़रूरत होंगे। अब 1 डे के लिए, इकाई के लिए आपने एक वैल्यू निकालनी थी। 1 डे के लिए आपने देखना है कि अगर ये तनासब माकूस है तो तनासब माकूस ही है, तो उस केस में फिर आपने दूसरे स्टेप में आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 को आपने 120 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये डायरेक्ट रिलेशन होता, तनासब रास्त होता, तो हम 5 पे डिवाइड करते 120 को। अब आपने कितने के लिए निकालना है? अब आपने बताना है कि 75 डेज अगर वो काम करें तो कितने मिस्त्री रिक्वायर्ड होंगे मेमार? तो 75 डेज के लिए अब आप इसको डिवाइड करेंगे। अगर तनासब रास्त होता तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते, दोनों रिवॉर्ड से। तो 5 × 120 डिवाइडेड बाय 75, तो 5 15 5 75, आई थिंक यही बनेगा, ठीक है। और ये बन गया 3 5 15 और 5 2 10 20, 5 4 20, 24, 3 8 24। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 8 आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मत मोहम्मद को खुसूसी तौर पर कुरान मजीद में उम्मत वस्त कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ सोशल लाइफ, तो फैमिली जो है सोशल लाइफ का पहला यूनिट है। अकॉर्डिंग टू दी प्रैग्माटिस्ट, प्रैग्माटिज्म थ्योरी आपने पढ़ी होगी, क्या कहती है कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द एजुकेशन इज द लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि खुद करने से लर्निंग होती है। दिस इज कॉल्ड प्रैग्माटिज्म कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स आर मॉडिफाइड आर कॉल्ड, उनको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, GM, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो ये जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूटेंट है, डेल्टा भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है, तो ये सारी की सारी क्या हैं? ये माहौल को आलूदा करती हैं और ये पोल्यूटेंट में आती हैं। जबकि नाइट्रोजन गैस दिस इज नॉट दी पोल्यूटेंट है, ये एयर यानी कि पोल्यूशन काज नहीं करती। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ओजोन इज अ गैस मेड अप ऑफ 3 एटम, तो ओजोन का फार्मूला होता है O3 और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह होती है OOO एंड दिस इज द ऑक्सीजन, तो बेंड स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो बीटा ऑप्शन करेक्ट है।
ए बी प्लस सी, ए प्लस बी सी, दिस इज कॉल्ड द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इसको सिंपल। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया एक्सेप्ट रिंग वर्म जो है दिस इज कॉज्ड बाय द फंजाई, फंगस की वजह से होती है। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सारे के सारे वन थ्योरेटिकल हैं और इजी क्वेश्चंस हैं। करंट कैन इजीली पास थ्रू दी स्टील पेपर क्लिप, तो डेफिनेटली क्योंकि स्टील मेटल है तो यहाँ से करंट पास आउट हो जाता है। बाकी प्लास्टिक है, ग्लास है, वुडन है, दीज आर दी इंसुलेटर्स हैं। सैचर्न हैज़ 82 मून्स। अच्छा यहाँ ये क्योंकि पुराना डाटा है 2022 के अकॉर्डिंग, अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि अभी न्यू साइंटिस्ट ने कुछ ही दिन पहले, एक हफ्ता पहले, 2-4 दिन पहले जो है वो न्यू मून डिस्कवर्ड हो चुके हैं सैचर्न के। ये नोट कर लें कि वहाँ पे जो डाटा आ रहा है वो 274 तक आ रहा है, यानी कि फर्दर आप अच्छे खासे 100 प्लस जो है ना वो डिस्कवर हो चुके हैं। तो ये 274 टोटल अब बताए जा रहे हैं। तो अब ये इसको थोड़ा सा आप कंफर्म कर लीजिएगा। नए एमसीक्यू के अकॉर्डिंग हो सकता है वो एमसीक्यू दोबारा रिपीट करें और आप दोबारा जो है ना वो 82 पे लगा दें। तो यूरिटर इज़ अ पार्ट ऑफ, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है यूरिटर। द वैल्यू ऑफ 2197 का ये क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट का मैंने आपको ट्रिक बताया था, क्यूब रूट के लिए आप एलसीएम लिया करें, ठीक है, आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिया करें और उसको आप पेयर बना लिया करें। तो इससे देखें तो 2197 तो लास्ट में आपका टॉक डिजिट है, तो इस पे आपका कोई भी 12 जनरली नहीं जाता। तो इसमें 13 का डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं इसमें? 13 का। जब 13 को 169 से ये लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2197। फिर उसके बाद फर्दर आप क्या करते हैं, फिर 13 169 होता है, ये 13 और ये 1 हो गया। अब आपका ये 3 का पेयर बनेगा तो एक ही आप कॉमन लेंगे तो 13 आपका क्या बनेगा? क्यूब रूट बनेगा। फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटिटीज इफ देयर सम गिवन है, एवरेज भी गिवन है। वेरी सिंपल, इसमें आपको पता है एवरेज का फार्मूला होता है सम ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ क्वांटिटीज निकालना। तो एन को इधर लेके जाएं, एवरेज को इधर लेके जाएं। तो n इज इक्वल टू सम ओवर एवरेज। सम कितना है? 5200 और एवरेज कितनी है? 650 है। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करें तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका 8 बनेगा। व्हाट इज द 3/10 डिवाइडेड बाय 3/10 डिवाइडेड बाय 1/4/2? तो ये भी सिंपल है, आप इसको डिवाइड ही करना है आपने। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3/10 डिवाइडेड बाय 145। अच्छा ये कसर है। 3/10 डिवाइडेड बाय 5 एकम 5, 5 में 4 प्लस करें तो ये हो जाएगा 5 4 9/5। अब डिवीजन को आपने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो 3/10 मल्टीप्लाई 5/9 हो जाएगा। तो 339 हो गया, 5 to 10 हो गया, तो ये 1/6 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 1/6। तो एल्फ ऑप्शन करेक्ट है। 0.888 इन फ्रैक्शन कैन बी रिटन है। तो ये 8/9 है। एक्चुअल में यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको लिखना चाहिए था 0.888 आगे इसका ये बताना चाहिए था, क्योंकि ये इन्फिनाइट है। 8/9 को डिवाइड करें तो, लेकिन इसने यहाँ पे दिया। लेकिन फिर भी इसका जो मोर क्लोज ऑप्शन है आपका 8/9 बनेगा। 8/9 को डिवाइड करें तो 0.888 आंसर आएगा। 36 है। -2 की पावर 3 है, फिर इसकी फर्दर पावर 3 है। तो जब भी आपकी पावर्स की पावर हो तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये बन जाएगा -2 की पावर 3 2 6। तो अब आपको पता है नेगेटिव नंबर की पावर जब आप लेते हैं तो वो पॉजिटिव होती है। तो इसको आप लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई -2 तो 6 दफ़ा लिखेंगे तो 64 आंसर आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। द डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड जो होते हैं दीज आर ईस्ट टू वेस्ट, हाईएस्ट डिग्री इज 180 डिग्री होता है। तो ये देखें, ये आपके पास सर्कल है तो 0 से लेकर 180 तक दिस इज द डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं 180 तक। तो ये एंगल जो है 180 तक आपने लेके जाने हैं। तो 30 90 180 जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है सी। इफ 0.5x + 5 इज इक्वल टू द x - 0.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपल आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना कम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। तो गिवन है कि 0.5x + 5 इज इक्वल टू x - 0.5 है, ये क्वेश्चन है। तो x वाले इधर लेके जाएं, बाकी उधर लेके जाएं। तो चलें इस तरह कर लेते हैं कि -0.5 को इधर लेके आए तो ये बन जाएगा
5 प्लस बन जाएगा, 0.75 बन जाएगा। ये x है, 0.5x को उधर लेके जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, -0.5x। ठीक है, अब 5 और 0.75 को प्लस करें तो 5 इशारिया कितना आता है, 75 आता है। इज इक्वल टू दी x में से 0.5x निकालें तो 0.5x ही आएगा। अब आप 0.5 इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे देखें, इसका इशारिया ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आएगा, इसका इशारिया ख़त्म करेंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 575, ये हो गया 10 और ये हो गया 5 मल्टीप्लाई, ये हो गया 100 हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो चुकी है। अब आप इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर लें, 5 का टेबल यूज़ करके, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, 2 25, 5 5 25, तो कितना बनेगा, 115 बनेगा। ठीक है, और 115 है तो अब नीचे 10 है डेफिनेटली, तो 115 को 10 पे डिवाइड करें, 115 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर कितना बनेगा, 11.5 आपका आंसर बन जाएगा। तो ये है सिंपल कैलकुलेशन, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑर्डर ऑफ द ब्रैकेट, ब्रैकेट का ऑर्डर सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड में सबसे पहले हम करते हैं विनकुलम, ऊपर जो बार होती है, फिर उसके बाद छोटी ब्रैकेट, फिर उसके बाद ब्रेसेस जिसको आप करली ब्रैकेट कहते हैं, और फिर उसके बाद आपकी स्क्वायर ब्रैकेट आती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 11, इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसको हम डिविजिबल यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 11 पे। अच्छा, इसका एक ट्रिक भी है, तो एक रूल है, उस रूल का नाम है डिविजिबल रूल, उसको कहते हैं डिविजिबल रूल। डिविजिबल रूल के मुताबिक वो कहता है कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस, यानी कि जितनी भी ऑड जगह पे नंबर है, पहला 1 डिजिट है ऑड है, जिस तरह ये देखें ये ऑड है, 7 ऑड है, ये ऑड नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, 7 ऑड प्लेसेस की बात कर रहे हैं, ऑड पोजीशन। फिर ये तीसरे नंबर पे ये भी ऑड होगा, 5 ये ऑड हो गया, इसको लेट कर लेते हैं, ये 3 भी ऑड है। ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस मैंने सम ऑफ इवन प्लेसेस, इनका सम कर लें, अगर वो 0 के बराबर आ जाता है या फिर वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 11 होगा, तो वो समझ लें कि वो आपका डिविजिबल होगा। कैसे, थोड़ा सा इसको रफ पेज पे चलते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे आ जाए, ये हमारे पास नंबर है 7879553। रूल ये कहता है, डिविजिबल रूल वो कहता है कि आप क्या करें, जो ऑड प्लेसेस वाले नंबर हैं उनका सम ले लें। लेट कर लेते हैं, ये देखें ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं, 7 है, 7 तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 7वीं पोजीशन, तो ले जी 7 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3, ये है सम ऑफ ऑड प्लेसेस जो नंबर है। डिफरेंस आपने लेना माइनस, अब आपने इवन प्लेसेस का सम लेना, ये इवन है और ये भी इवन प्लेस पे है, ये भी इवन पोजीशन पे है, तो ये 8 प्लस 9 प्लस 5, इसका सम, इसका भी सम ले ले, ऑड प्लेसेस का ऑड का भी ले ले, इवन कलर में उनका डिफरेंस निकालें, 7 और 7 14, 14 और 5 19 और 3 22, ऐसे बनेगा ना, 7 और 7 14, 5 19 और 22, माइनस 8 और 9 17, 17 और 5 कितना होता है 22। यहाँ पे आंसर देखें तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और इस रूल के मुताबिक यही है कि अगर आप इनका सम लेके, ऑड और इवन प्लेसेस का सम लेके डिफरेंस ले लें, अगर आंसर आपका 0 आ जाता है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो, मतलब 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, तो समझ लीजिए कि वो ये वाला नंबर जो है ये डिविजिबल बाई 11 होगा, फुल डिवाइड हो जाएगा। ये है इसका ट्रिक, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। तो इस वजह से ये आपका डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आप चेक कर लें, वो डिविजिबल नहीं होंगे, 0 नहीं आएगा, मल्टीपल ऑफ 0 नहीं आएगा, आप खुद चेक कर लीजिएगा। ओके, 41 है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, वो कहता है कि नीलम पेड 11,000 एज ज़कात ऑन द गोल्ड, और गोल्ड के ऊपर जो ज़कात है वो 2.5 की शरह होती है। हाउ मच गोल्ड शी हैज़, तो उसके पास कितना सोना है, जो कि पर तोले के जो प्राइस है वो 60,000 है। तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले तो आपने स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट समझने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देख लें कि आपने क्या निकालनी है, ज़कात की अमाउंट निकालनी है। तो ज़कात की जो अमाउंट है ये इक्वल होती है, आपको पता है 2.5% ऑफ टोटल वैल्यू, 2.5% ऑफ टोटल वैल्यू, ये है फार्मूला हमारा।
क्योंकि ज़कात टोटल अमाउंट पे या टोटल वैल्यू पे 2.5 की शरह से लगती है। तो ज़कात की अमाउंट उसने दे दिया है कि वो कितनी है, नीलम के अकॉर्डिंग वो 11,000 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2.5% मीन 2.5 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगी आपकी टोटल वैल्यू। यहाँ से हम टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं, ये देख लें। तो टोटल वैल्यू का फार्मूला क्या बनेगा, इसकी टोटल वैल्यू इज़ इक्वल टू दी, ये 11,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 11,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 2.5। तो ये फाइनल जो है ये वैल्यू आती है 4,40,000। ये देख लें, ये वैल्यू आ जाती है, टोटल वैल्यू आ जाती है। अब हम इजीली कर सकते हैं। पर तोला क्या है, पर तोला जो प्राइस है सोने की वो है 60,000, ये हो गया 60,000। तो अब आप अमाउंट निकाल सकते हैं कि कितना तोला होगा। टोटल तो आ गई है, अमाउंट वैल्यू आ गई है, तो इसको डिवाइड कर दें 440 30 डिवाइडेड बाय 60,000। ठीक है, ये बनेगा ना, तो 4 0 से ये 4 0 कैंसिल हो गई, और ये आपका 7.33 ये आपका तोला बन जाएगा 7.33। तो ये है इसकी सिंपल कैलकुलेशन। तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, जुमले में इल्म बयान की कौन सी खूबी बयान गई है, तो ये तशबीह है, बर्फ़ की तरह तशबीह दी गई है। व्हाट परसेंटेज ऑफ कंट्रीज क्रूड ऑयल नीड्स डज पाकिस्तान इंपोर्ट, तो 90% नीड होती है। दी वेरी, अच्छा यहाँ पे एम्बिग्यूटी नज़र आ रही है, दिस इज़ नॉट द क्लियर स्टेटमेंट, और ना ही ऑप्शन इसमें क्लियर है, तो इसको आप थोड़ा सा इसको चेकआउट कर लीजिएगा। वी डिड नॉट एक्सपोर्ट द जुडिशियस, और जुडिशियस का मतलब होता है इसका जो करेक्ट आपका अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग है वो है सगैशियस। क्या है, सगैशियस है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, स्टारवेशन स्टार्टेड एट अवर हाउस, तो ये देखें स्टार्टेड अस इन आवर फेस, ये फ्रेज है। स्टार्टेड अस इन द फेस, स्टार्टेड अस इन द फेस, दिस इज द फ्रेज। तो ये बेसिकली फ्रेज है। तो यहां पे बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। आई हैव कलर्ड कैलेंडर ऑन माई डेस्क, द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ये है वैसे एडजेक्टिव। द कलर्ड कैलेंडर, कैलेंडर नाउन है तो उसको इंफॉर्मेशन देने वाले जो है वो आपके पास क्या है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। सी ऑप्शन करेक्ट है, ना तो इन्फिनेटिव है, ना कंजक्शन है, ना वर्ब है। वी हैव नॉट सीन ईच अदर सिंस, ये चूज द फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ही लेफ्ट, यहाँ पे दूसरी फॉर्म यूज होगी। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इट्स पेरीमीटर, तो एरिया दिया गया है, यहाँ से एक लेंथ निकाल लें, यहाँ पे सिंपल इसका अंडर रूट ले लें, तो 92/16 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो इसका आंसर आता है 96। कितना आता है इसका, 96 आ जाता है। अब पेरीमीटर निकालना है तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई 4, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आपको 384 आ जाएगा। डेल्टा ऑप्शन है। द सिंबल अंडर रूट इज कॉल्ड, इसको रेडिकल कहते हैं। यहाँ पे देखें ये अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर अगर आपका कोई डिजिट होगा, लेट कर लेते हैं 8 है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट कर लेते हैं 2 है। ठीक है, तो ये जो डिजिट ये अंडर रूट की सिंबल है इसको हम कहते हैं रेडिकल, और अंडर रूट जिसका लिया जा रहा होता है उसको कहते हैं रेडिकेंड, रेडिकेंड कहते हैं। और जो बाहर वाला डिजिट है जो क्यूब रूट बना रहा होता है इसको कहते हैं इंडेक्स कहते हैं। तो ये है रिप्रेजेंट करने का तरीका। इन दी ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी सिंपल भी है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस पे हम ज्योमेट्री अगर आप बेसिक आपको अच्छी हैं, आपने सीखी है तो आप इजीली कर सकते हैं। इन दी ट्राइंगल ए बी सी, द एंगल ए इज 3 टाइम ऑफ बी, एंगल सी इज 60 डिग्री, यानी कि वो कहता है कि अगर आपके पास एक एंगल ए है वो 3 टाइम ऑफ बी है, ठीक है, और एंगल सी जो है वो 60 डिग्री उसने दे दी, तो फाइंड द एंगल ए। इसको सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है। लेट कर लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये ट्राइंगल है। मैं अभी फिलहाल ऐसे लेट कर रहा हूँ, अभी मुझे नहीं पता कौन सी ट्राइंगल है। हम इसको कह देते हैं कि दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी। सी का उसने कह दिया है कि दिस इज द 60 डिग्री है। ए का उसने क्या कहा है कि ये बी से 3 टाइम ग्रेटर है, 3 टाइम एंगल इज 3 टाइम ऑफ बी, तो 3 टाइम है तो लेट कर लेते हैं कि इसको एक्स कर लेते हैं बी को, तो ये x है तो ये क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा। ये है कंडीशन जो उसने सवाल में दी है। अब हमें पता है कि ऑल द इंटरनल एंगल, सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, तो भाई ये वाला 180 के इक्वल होगा,
तो लें जी x प्लस 3x प्लस 60 इज इक्वल टू दी 180 आ जाएगा। अब x और 3x कितना हो गया, 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 और ये हो जाएगा 120 हो जाएगा 4x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, 120 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 12 और ये 30 आ गया। तो यहाँ पे बीटा एंगल तो हमारा कितना निकला, 30 डिग्री। अब हमने अल्फा एंगल निकालना है, ए एंगल निकालना है जो कि पूछा गया था। वो 3x वैल्यू हमने ली थी, 3 टाइम है तो 3 टाइम है तो ये 30 डिग्री आया बी, 3 टाइम यहाँ पे ले लें तो कितना आएगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये जस्ट हम इमेजिन कर रहे हैं कि इस तरह होगी, बाकी कैलकुलेशन इसी टाइप की होगी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है सी बनेगा, 90 डिग्री। अच्छा, इफ टेन थीटा इज लेस देन 0 डिग्री, 0 है और cos थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो ये बिल्कुल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, इसको फोर्थ कहते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये आपके पास 0 डिग्री या इसको 360 कहते हैं, ये वाला जो है वो 90 डिग्री होता है, ये आपका 180 होता है, ये 270 होता है क्वाड्रेंट का एंगल। तो यहाँ पे देखें 270 और 360 के बीच में जितने एंगल्स हैं, आप 275 कर लें, 280 कर लें, 295, 300, 320 कर लें, इसके बीच में जितने भी एंगल्स आ रहे हैं, कौन कौन से, 270 और 360 के बीच में जितने एंगल्स आ रहे हैं, आप इनका टेन थीटा लेंगे वो 0 से लेस वैल्यू आएगी, नेगेटिव में आएगी। आप इनका कॉस थीटा लेंगे वो ग्रेटर देन 0 आएगी। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन डेल्टा बनेगा, क्वाड्रेंट 4। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2x की 2 y की 2, तो इसका आंसर कितना बनेगा, पावर्स एक्सपोनेंट 2 प्लस 2, तो ये 4, ये रिपीटेड भी है आई थिंक। मोहम्मद रफीक तारड़ वाज चूजन एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बाय द मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। बिफोर द 14th अमेंडमेंट, 18वीं अमेंडमेंट तो जरदारी ने दी थी, बिफोर द 14th अमेंडमेंट तो उस वक्त जो सैयद सज्जाद अली शाह वाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, सी ऑप्शन करेक्ट है। द मुगल एम्पायर फाउंडेड बाय द बाबर इन 1526 केम टू एन एंड इन 1857, मुगल जो एम्पीरियर का दौर ख़त्म हुआ 1857 में ख़त्म हुआ। फिराक गोरखपुरी का असल नाम यहाँ पे देखें तो रघुपति से आए, इसका नाम था। मोहब्बत सुलह भी बेकार भी है, ये सनअत तजाद है, ये कौन सी है, सनअत तजाद है। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मीटिंग वाज हेल्ड इन दिल्ली ऑन 20 मार्च 1927 को, तो इसको दिल्ली प्रपोजल कहते हैं, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, रिपीटेड है, इससे पहले भी ये रिपीट हो चुका है किसी न किसी और डिवीजन में। द रिपोर्ट विच वाज प्रेजेंट बाय द नेहरू फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दी थी। कराची से मेज़ पर लाहौर तक ये कौन से मुरक्कबात हैं, इनको मुरक्कब जारी कहा जाता है, कराची से लाहौर तक, तो ये कॉन्टीन्यूसली हैं। नज़्म के लुग़वी मैनी है, परवना कहते हैं। मौलवी अब्दुल हक तवील अरसे तक अंजमन तरक्की उर्दू के क्या रहे थे, सदर रहे हैं। द वर्ड एथनिक, ये जो वर्ड एथनिक है इसका मतलब होता है नस्ली, रेशियल, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इसका मीनिंग बनेगा। इसी तरह व्हाट सेंटेंस एक्सप्रेस द कंपल्शन, कंपल्शन कहते हैं कि ज़रूरी करार देना, कि आई मस्ट, मस्ट जो है ये कंपल्शन को शो करता है, अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। असलम सेड टू हिम द मशीन वाज वर्किंग यस्टरडे, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन लिया गया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आज ये वीडियो अपलोड भी कर दी है मैंने, कर दूंगा आज इंशाल्लाह। डायरेक्ट इंडायरेक्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको ज़रूर देखिएगा, सीखिएगा डायरेक्ट इंडायरेक्ट को। असलम सेड टू हिम, तो ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो आगे जो रिपोर्टर स्पीच है उसमें चेंजेस करनी पड़ेगी। असलम टोल्ड हिम दैट, टोल्ड हिम दैट द मशीन, अब जो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। द मशीन हैड बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द वर्ड बिसाइज्ड, बिसाइज्ड का मतलब होता है मुहासरा करना, यानी कि घेरना, ये हो जाएगा आपके पास इनसर्कल्ड, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। आई सा देयर, आई सा अ कार ऑफ ब्लू कलर, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, दिस इज कॉल्ड द एडजेक्टिव फ्रेज जो कि नाउन को रिप्रेजेंट करता है। द मैनेजर विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर, यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट है, ये भी सिंपल है। I know that you will work hard this time, which type of sentence, this is called the complex sentence है, जिसमें एक आपका जो है ना वो ये complex sentence है। तो इसमें अगर आप देखें
तो इस केस में आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो दिस इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अल हासिल व महसूल, ये अल बैरूनी की किताब है। फलाई रियासत में गैर मुस्लिम से जुजिया की वसूली, ये सुन्नत रसूल है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखें तो इससे बनी इसराइल इससे तबाह हुए कि वो गरीबों पर हाथ जारी करते और उम्रा को छोड़ देते थे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। पर्सनैलिटी ट्रेड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बिहेवियर, में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अ प्राइज गिवन टू द स्टूडेंट एट द रिजल्ट डे, दिस इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। अगर वो खुद मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखने की उनको तलब है, तो उसको इंट्रिंसिक कहते हैं। तो ये प्राइज देना, रिजल्ट जारी करना, उनको मोटिवेट करना, दिस इज द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। The increase in the volume of water as its temperature is lower from 4 degree to 0 degree, जैसे 0 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ वापस आते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो ये एक पानी की एक खास खूबी है। दिस इज कॉल्ड द पेक्यूलर बिहेवियर कहते हैं इसको। एल्फ ऑप्शन करेक्ट है। A ray of parallel to the principal axis after the refraction from the convex lens, this is called the passes through its principal focus से गुजरती हैं, तो ये भी फिजिक्स के हवाले से अच्छा चैप्टर है। ये आपके पास जो इमेजेस के हवाले से है, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आ रहा है हर पेपर में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द गैस आर वीक फोर्सेज होती हैं। द ट्रिटियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये है ट्रिटियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक मास 3 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर 1 है तो इस मतलब है प्रोटॉन 1 है, और एटॉमिक मास जो है वो इट इज़ दी सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट है। प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड हैबिटेट कहते हैं इसको। 5/12 जो है, जब आप 5 को 22 पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.22, फिर 72, फिर 72, फिर 72, तो इस तरह रिकरिंग आ रही होती है, रिकरिंग डेसिमल है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 28,550 टॉयज इन 25 डेज, हाउ मेनी टॉयज इन द नेक्स्ट इन 7 डेज, तो ये भी सिंपल है। तो हाउ मेनी टॉयज आपने निकालने हैं, तो यहाँ पे देखें तो आप देखें 25 दिन में कितने निकाल रहे हैं, 28,550 ये टॉयज हैं। एक दिन में कितने आएंगे, 28,550 डिवाइडेड बाय 25 कर लें, और 7 दिन में कितने आएंगे, 28,550 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 7 कर लें, क्योंकि ये तनासब रास्त है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसका आंसर निकालेंगे तो आपका 7,994 आंसर आएगा। You will lead an easy life if you go by का मतलब होता है फॉलो करना। Do not color the diagram in this book, तो this is called the imperative, ये हुक्म या फिक्र है। Clary closed her cluttered cloth cluster, तो ये alliteration है। Clary, closed, cluttered, cloth, closest, तो इसको क्या कहते हैं, इसको alliteration कहते हैं, यानी कि सेम साउंड रिपीट हो रही हो। हज के फ़राइज़ 4 फ़राइज़ हैं। रमज़ान मुबारक का दूसरा शब मग़फ़रत का अशरा है। दर्ज़ैल मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़रासत और दानिशमंदी की वजह से बहुत मशहूर थी। प्रैक्टिकल लर्निंग रेफर्स टू द आइडिया दैट एजुकेशन शुड अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड, तो लास्ट क्वेश्चन है इन ग्रीन सीड द नंबर ऑफ कोटिलिडन्स, तो ये 2 होता है इसमें, यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थी जी आज के पेपर की डिस्कशन डेरा इस्माइल खान डिवीज़न की। तो इंशाल्लाह आज शाम तक एक और पेपर भी हम अपलोड कर देंगे। सबसे पहले हम सीटी के पेपर अपलोड करेंगे, क्योंकि सीटी का पेपर बहुत एक्सपेक्टेड है 13 को या फिर उसके बाद 19 को होगा, और जैसे ही ये पेपर कंडक्ट हो जाए तो इंशाल्लाह उसके फ़ौरन बाद हम प्रॉपर तरीके से जो पीएचडी के पेपर है प्राइमरी स्कूल टीचर के, उसके भी प्रॉपर तरीके से हम उनकी डिस्कशन करवाएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।